और जीवन के प्रारंभ से लगा करके आज तक का जीवन में अपने धज के साथ अपने तरीके से व्यतीत किया है। और यदि कहा जाए कि अपना परिचय मुझे देना पड़े तो कई रूपों में मेरा परिचय आपके सामने उपस्थित है। मुझे भारत का बहुत अच्छा ज्योतिषी भी कहते हैं, बहुत अच्छा लेखक भी कहते हैं, कवि रूप में भी कहा जाता है, उपन्यास रूप में भी कहा गया है, संगीत रूप में भी कहा गया है, तांत्रिक रूप में भी कहा गया है, मांत्रिक रूप में भी कहा गया है, योगी के रूप में भी कहा गया है, सन्यासी के रूप में भी कहा गया है, और गुरु के रूप में भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ये सभी रूप मेरे हैं और इन सभी रूपों को मैंने पूर्णता के साथ जिया है। किसी रूप में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रखी। जिस समय ज्योतिष का भविष्य बिल्कुल भारत में था ही नहीं, ज्योतिष को एक मखौल बना दिया गया था, ज्योतिष की कोई पुस्तक तक नहीं थी, पंचांग को देखना तक नहीं आता था, तब मैंने सबसे पहले पुस्तकें और जनसाधारण और छोटी छोटी पुस्तकें और कम से कम मूल्य में पुस्तकें लिख करके उस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया। और जिस समय और आज ज्योतिष के माध्यम से शायद लाखों व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन तो कर ही रहे हैं, मगर उस ज्योतिष विद्या को मैंने समाप्त नहीं होने दी। और जो तंत्र के नाम से लोग घबराते थे, भयभीत होते थे, और जो तांत्रिक अपने आप में अत्यंत विधर्मी और अधर्मी से खड़े हो गए थे, उन पर मैंने प्रहार भी किया, अपने प्राणों की बिना चिंता किए। इस बात की चिंता मैंने नहीं की कि ये मेरे साथ कितना और कैसा सलूक कर सकते हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करने में कोई कसर भी नहीं रखी। और मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे ऊपर प्रहार हो, मगर वे प्रहार मेरी पत्नी पर भी कर रहे थे, मेरे पुत्र भी कर रहे थे, मेरे पौत्र पर भी कर रहे थे, मेरे बहुओं पर भी कर रहे थे। मगर मेरा एक उद्देश्य लक्ष्य था कि इस तंत्र में भी मुझे शुद्धता और परिष्कृतता देनी है, और मैंने दी। और उस रूप में उस तंत्र को पहुंचाया जहां अपने आप में तंत्र एक पूर्णता और श्रेष्ठता के साथ खिला हुआ विश्व में है, और आने वाला युग